मैं हूँ आलिया और इस वक्त मैं एक 900 साल पुराने एक घर में बैठी हुई हूँ। और सिर्फ यही नहीं, जिस घर में मैं बैठी हुई हूँ ये गिलगित बल्तिस्तान का फर्स्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी भी है। ये घर जो है वो 900 साल पुराना है। और सिर्फ यही नहीं, ये कल्चरल, ट्रेडिशनल और जो वही कल्चर है उसके साथ ये बहुत ज़्यादा लिंक करता है। कहते हैं कि इस घर को बनाने वाला, इस घर को कंस्ट्रक्ट करने वाला जो इंजीनियर था वो वही इंजीनियर था जिसने अल्तित फोर्ट बनाया था और बल्तिस्तान से वो ताल्लुक़ रखता था। बाद में उसका उस दौर के राजा के साथ कुछ इख्तलाफात हुए और फिर उसको मार दिया गया और उसके साथ कहते हैं कि उसके जिस्म पे पत्थर बांधा गया और उसी के साथ उसको मार दिया गया, दरिया में फेंक दिया गया। हम जब अपने ट्रेडिशनल रिवायात की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में पुराने हमारे ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिसेस थे जो इस नेचर के साथ लिंक करते थे और नेचर का ख्याल रखते हुए कंस्ट्रक्शन किया जाता था। और वो ना सिर्फ इस नेचर के लिए बल्कि वो लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। जैसे मैं बता रही थी, इस घर की जिस तरह से इस घर को कंस्ट्रक्ट किया गया है, मड से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि ये उस नेचर के साथ लिंक करे, उस नेचर के साथ मैच करे। और आजकल अगर हम देखें तो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान में हो रही है, लेकिन हमारे जो ट्रेडिशनल, हमारे जो पुराने रिवायात थे उन्होंने कई सौ साल तक वो इस नेचर के साथ हम आहंगी के साथ, बैलेंस के साथ रहे हैं। तो चले अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस घर की जो मुख्तलिफ जगह हैं इनको क्या कहते हैं। सबसे पहले जहाँ मैं बैठी हुई हूँ इस जगह को कहते हैं दिलदुंग। और यहाँ पे उस ज़माने में जो है कुकिंग वगैरह या रोटी बनाना, अब जैसे तंदूर का कॉन्सेप्ट है तो वो ना सिर्फ इस घर को कूल रखता था बल्कि यहाँ पे लोग अपना कुकिंग वगैरह करते थे। जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट हुआ करता था और पूरी फैमिली वाले जो है वो एक ही घर में बैठते थे। दादा यहाँ पे बैठता था, दादी वहाँ पे बैठती थी और बच्चे जो हैं वो इन एरियाज़ में, जिसको राज कहते हैं, यहाँ पे वो खेलते थे। और जो ख़वातीन थी जो कुकिंग वगैरह करती थी वो यहाँ पे बैठती थी और उसके अलावा बेटे जो है वो यहाँ पे बैठते थे। तो ये पूरा एक घर को इंट्रोड्यूस किया था, रिस्पेक्ट, और फिर इस तरह से एक स्पेस प्रोवाइड किया गया था। ये जो जगह है इसको चिकिश कहते थे। जो ख़वातीन होती थी वो मोस्टली अपने किचन की चीज़ें यहाँ पे रखते थे और यहाँ से वो खाना सर्व करते थे। अगर मैं आपको अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे उनकी देसी एक स्टोरेज के लिए प्रॉपर जगह बनी हुई होती थी जिसमें वो आटा वगैरह रखते थे। इधर आ जाए, ये उनकी स्टोरेज वाली जगह थी जिसको गूब कहते हैं। चिकिश के साथ ये छोटा सा कमरा होता था जिसको आजकल हम स्टोर कहते हैं और इसको वही ज़बान में गंज कहते हैं। और अगर मैं आपको इस जगह का बताऊं तो आप ये समझे कि ये उस ज़माने का फ्रिज हुआ करता था जिसको गूब कहते हैं। और यहाँ पे वो अपनी चीज़ों को रखते थे, आटा, आलू, और जो उनके सर्दियों के लिए जैसे वो फूड स्टोर करते थे तो उसको वो यहाँ पे रखते थे। और यहाँ का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे बहुत ठंड है। तो उस ज़माने के आर्किटेक्ट जो थे, वो इंजीनियर्स जो थे, उन्होंने हर चीज़ को इतना प्लान बनाया था कि जिसकी आज के दौर में हमें ज़रूरत है। ये जो जगह है इसको पस्तरज कहते हैं। वही ट्रेडिशन में शादियों में या जो खुशी के गैदरिंग्स होते हैं तब यहाँ पे म्यूजिशियंस बैठते थे। और इसके अलावा जब कोई दुख या गम या किसी की डेथ हो जाती थी तो उसके जो सगे रिश्तेदार हैं, जैसे उसके बच्चे हैं या फिर बहुत ही उसके क्लोज रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पे बैठते थे। तो बाहर से जो लोग एंटर करते थे तो यहाँ पे वो डायरेक्ट उनकी ताज़ियत के लिए यहाँ पे आ जाते थे। घर में एंटर करते हुए आपको एक छोटी सी जगह नज़र आती है, इसको योर्च कहते हैं। घर में एंटर होने से पहले जो है ये एक स्पेसिफिक जगह बनाई गई थी जिसको कुंज कहते हैं और कुंज के साथ आपको एक दीवार नज़र आएगा, इसको तोक कहते हैं। और इसके साथ जो है जैसे मैंने आपको रश दिखाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि बच्चे खेलते थे या बच्चों के लिए वो एक स्पेसिफिक जगह थी, तो क्योंकि ये ठंडा इलाका है, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती थी, तो ये जो तुक बनाया गया था ये एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था कि हवा जो है वो डायरेक्ट घर में एंटर ना हो। तो इस जगह को और इस जगह को इनको कहते हैं तुक।